जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय मध्य लीला अध्याय 20 श्लोक संख्या 132। ए स्थाने आछे धन यदि दक्षिणे कुदीबे, भीम रूल बरूली उठीबे धन ना पाईबे। तो श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। ज्योतिषी ने कहा, खजाना इस स्थान में है, किंतु यदि तुम दक्षिणी दिशा में खोदोगे तो बर तथा मधुमक्खियां निकलेंगी और तुम अपना खजाना नहीं पा सकोगे। तो कल हमने ये चर्चा की और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आचार्यों की प्रार्थना, मंगलाचरण प्रार्थना करते हैं, उनके पास ग्रहण करके हम आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य चरितामृत एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें इस रहस्य को बताया गया है, कृष्ण प्रेम धन को कैसे प्राप्त किया जाए। चैतन्य महाप्रभु ने न केवल इसको प्रकट किया, साथ ही साथ व्यवहारिक रूप से कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है ये भी बताया अपने पार्षदों के माध्यम से। इतना मधुर आदान प्रदान चैतन्य चरितामृत में है। भक्तों के बीच में आदान प्रदान कैसे होना चाहिए और कैसे कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया। चैतन्य महाप्रभु आए ही उस उद्देश्य से थे कि इस खजाने को खोलकर सबके समक्ष रख दिया जाए और श्रद्धालु जन इसको लूट लूट कर अपने इसको लूट लें, यही उद्देश्य था। तो चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा भक्ति के इन सिद्धांतों को बता रहे हैं, ये संबंध ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो अगर कोई अपने बारे में जानना चाहता है, भगवान के बारे में जानना चाहता है और भगवान के साथ संबंध क्या है ये जानना चाहता है, तो उसको केवल एकमात्र भगवान के शुद्ध भक्तों की गाइडेंस में ही जाना जा सकता है, अन्यथा यह असंभव है। शास्त्र जो है वो विशाल गुफा की तरह है, जो कि एक अंधेरी गुफा है। उसमें तरह तरह के अस्त्र शस्त्र या भयंकर कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जो हमें क्षति पहुंचा सकते हैं। तो अगर कोई प्रकाश में जाए तो वो आसानी से जा सकता है और डिजायर चीज को प्राप्त कर सकता है। तो शास्त्र है वो इसी प्रकार से है, अंधेरी गुफा के समान। तो अगर किसी की डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो खतरा है बहुत ज्यादा। तो चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं, सभी जीवात्माओं को आश्वस्त कर रहे हैं सनातन गोस्वामी जी के द्वारा कि हम सब अपने आप को निर्धन समझते हैं। निर्धन समझने का मतलब क्या है? निर्धन है कृष्ण प्रेम के बिना सभी जो है जीव का जो जीवन है वो दरिद्र है। कृष्ण भक्ति है किसी के पास तो वही वास्तव में धनवान व्यक्ति है। धनवान की जो परिभाषा है वो भक्तों के बीच में और संसारी लोगों के बीच में अलग है। लोग सोचते हैं कि धन इकट्ठा कर लें
और हम धनवान हो जाएंगे। ऐसा धन मृत्यु के समय छीन लिया जाएगा। इस शरीर के साथ जुड़ी हुई उपाधि है धनवान होना। लेकिन अगर कोई भगवान के नाम को इकट्ठा करे, वो वास्तविक में धनवान है। चैतन्य महाप्रभु उन भक्तों के यहाँ प्रसाद ग्रहण करते थे जो लख टकिया होते थे, जो 1 लाख नाम प्रतिदिन लेते थे। तो धनवान कौन है? जो भगवान का नाम ले। तो हम लोग निर्धन नहीं है, लेकिन अपने पिता, अपने जो हमारे स्वामी है, उनसे हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, भूल गए। संबंध तो इटरनली है, उसको हम भूल गए। तो इसीलिए हमारी ऐसी दरिद्र वाली अवस्था है। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं सभी जीवात्मा दरिद्र नहीं है। दरिद्र है किस लिए? क्योंकि कृष्ण नहीं है, भगवान का नाम जीवन में नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है। तो ये खजाना जो है, इस खजाने को प्राप्त किया जा सकता है कैसे? यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। तो ज्योतिषी बता रहे हैं यहाँ पे जो खजाना इस स्थान में है, तो स्थान के बारे में बता रहे हैं। किंतु यदि तुम दक्षिण दिशा में खोदोगे तो बर तथा मधुमक्खियां निकलेंगी और तुम अपना खजाना नहीं पा सकोगे। इससे पहले वाला श्लोक एक बार दोबारा पढ़ते हैं। वह निर्धन व्यक्ति अपने पिता के धन के प्रति आश्रित होकर भी उसे केवल ऐसे ज्ञान के बल पर प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए ज्योतिषी को वह धन बताना पड़ा जिससे वह उस खजाने को वास्तव में पा सके। तो ये खजाना क्या है? भगवान स्वयं, भगवान का प्रेम। तो शास्त्रों को खुद से पढ़ करके कोई ये प्राप्त नहीं कर सकता, और अन्य विधि से भी नहीं। जैसे ज्ञान विधि से कोई भगवान को जान सकता है? नहीं, यह संभव कार्य है, कोई नहीं बता सकता। किसी एक्सपर्ट डिवोटीज के संरक्षण में रहकर जो शास्त्रों को पढ़ेंगे तो ही जान सकते हैं। अब वो स्थान को बता रहे हैं ज्योतिषी, खजाना इस स्थान में है, किंतु यदि तुम दक्षिण दिशा में खोदोगे तो बर तथा मधुमक्खियां निकलेंगी और तुम अपना खजाना नहीं पा सकोगे। तो अगले श्लोकों में बताएंगे ये बर और मधुमक्खियां क्या है। पश्चिमे कूदी बेता यक्ष एक है, सेवी घन करी बेधने हाथ न पड़े। यदि तुम पश्चिम दिशा में खोदोगे तो वहां एक प्रेत है, वह ऐसा विघन उत्पन्न करेगा तुम उस खजाने को हाथ भी नहीं लगा सकोगे। तो 3 स्थान के बारे में बताया। यदि तुम दक्षिण दिशा में खोदोगे तो क्या निकलेगा? बर तथा मधुमक्खियां निकलेगी और तुम अपना इस खजाना नहीं खो पाओगे। तो दक्षिण दिशा में खोदोगे तो क्या निकलेगा? बर और मधुमक्खियां, वहां पे खजाना नहीं है। यदि तुम पश्चिम दिशा में खोदोगे तो वहां पे एक प्रेत है और वह ऐसा विघन उत्पन्न करेगा कि तुम खजाने को हाथ भी नहीं लगा सकोगे। उतरे खुदीले अच्छे कृष्ण अजगरे, धन नाही पाइबे पाबे खुदीते गिली बरे, गिली बे साबारे। यदि तुम उत्तर दिशा में खोदोगे तो वहां एक विशाल काला सांप है। यदि तुमने खजाना खोदने का प्रयास किया तो वह तुम्हें निगल जाएगा। सही दिशा में खोदना होगा। पूर्व दिके ताते माटी अल्प खुदीते, धनेरे झारी पड़ी बेक तुम्हारे हाथी थे। किंतु यदि तुम पूर्व की ओर थोड़ी सी भी मिट्टी खोदोगे तो तुरंत ही खजाने का पात्र तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो सही स्थान पे खोदना होगा। शास्त्रों का मंथन अपने विचारों से नहीं कर सकते। अगर हमने गलत जगह उसका उसका अर्थ समझ लिया या गलत दिशा में चले गए तो हमें भूत पड़ जाएगा, बर मधुमक्खियां चिपट जाएंगी, या क्या होगा? तीसरा बताया था एक विशाल काला सर्प, वो निकल जाएगा। अब बताइए, खजाना तो प्राप्त करना है। अब खजाना किसको नहीं चाहिए? मान लो किसी व्यक्ति को बोला जाए इस सूट केस में बहुत सारा सोना ही सोना भरा पड़ा हुआ है। किसी सूखे से व्यक्ति को बोला जाए, उसकी कमर में दर्द हो, शक्ति हो ना उठाने की, और उसको बोला जाए इसमें बहुत सारा सोना है, वो बोलेगा अरे इसको अभी लेके जाऊंगा। उसको बोलो नहीं भैया रहने दो, कमर में दर्द है, परेशान हो जाओगे, सालों दर्द रहेगा कमर में। कह रहा नहीं, सारी शक्ति लगा दूंगा जितनी भी मेरी वह शक्ति है, लेकिन लेकर जरूर जाऊंगा। तो जिसको ये पता चल जाए कि इसमें खजाना है, धन है, वो अपनी सारी शक्ति लगाकर, सारे प्रयास करके
उसको बड़े ही सावधानी के साथ लेकर जाएगा। क्या सावधानी बरताएगा? किसी को पता ना चल जाए, चुपचाप से ले जाने का प्रयास करेगा। तो भक्ति में जब ये पता चल जाए जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बहुत ही सावधानी से भक्ति करेगा। तो शास्त्रों को जब ये पता चल गया, शास्त्रों में ये खजाना है क्या, भगवान के बारे में बताया है और भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होगा ये भी बताया है। लेकिन इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका यही है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के शरण में रहकर इस ज्ञान को ग्रहण किया जाए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो फंस जाएंगे, समस्या में पड़ जाएंगे। तो जितनी भी शक्ति है, जैसी भी स्थिति है, उसके द्वारा हमें भगवान के भक्तों के पास जाना चाहिए, उसे जाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्यजी, भक्ते कृष्ण वश है भक्ते तारे भजी। प्रमाणिक शास्त्र का निर्णय है कि मनुष्य को कर्म ज्ञान तथा योग का परित्याग करके भक्ति को ग्रहण करना चाहिए, जिससे कृष्ण कृष्ण पूर्णतः तुष्ट हो सके। ये बात कौन बोल रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं भगवान, जो कि प्रयोजन है, जिनका प्रेम प्राप्त करना है, वो स्वयं बता रहे हैं मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और मेरे प्रेम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो शास्त्रों में, वेदों में, पुराण इत्यादि में बहुत विस्तार से बताया है अन्य अन्य मार्गों के बारे में। लेकिन इन मार्गों की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। केवल एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को ग्रहण किया जाएगा। लेकिन सब जीवात्माएं अलग अलग चेतना के स्तर पे है और अलग अलग आसक्ति है। किसी का कर्म से आसक्ति है, किसी का ज्ञान से आसक्ति है, किसी का योग से, तपस्या से आसक्ति है। तो भगवान करुणा करके उनको उनका उत्थान करने के लिए, उनको उठाने के लिए अलग अलग मार्गों को बताते हैं। लेकिन भक्ति का मतलब है जैसे बताया जाए वैसे करना। तो ऐसे लोग जो पूर्णतः शरणागत नहीं होते, वो अन्य मार्गों को चुनते हैं। लेकिन जो पूर्णतः शरणागत है, वो केवल वही करते हैं जो भगवान चाहते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल भक्ति ही ग्रहण की जानी चाहिए। भक्ति में प्रॉब्लम क्या है जो बाकी लोग इसको स्वीकार नहीं करते? भक्ति में प्रॉब्लम ये है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि उनके अन्य मार्ग बंद हो जाते हैं। जीवात्मा इस संसार में स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है, और हमारे संसार में अगर हम कृष्ण भक्ति में नहीं लगे हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि हम कृष्ण बनने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण के ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और क्यों? और कृष्ण ही बनना चाहते हैं। तो अगर ये स्वीकार कर लिया जाए और उनकी सेवा में लग जाएंगे, तो ये मार्ग बंद हो जाएगा। इसीलिए अन्य मार्ग को अपने एक प्रकार से ये भी इंगित करती है, डायरेक्ट इस चीज को ना पकड़ करके इस प्रकार से अलग अलग मार्गों में लगना। नहीं तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है भगवान, भगवत गीता में भगवान ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, यहाँ पर भी दे रहे हैं, भागवतम में भी, वेदों में, पुराणों में, सब जगह। आदे च मंदे च आदे च अंते च आदे च मध्य च अंत हरि सर्वत्र गीयते। चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, जितने भी शास्त्र हैं, उनके आदि में, अंत में, मध्य में, सभी जगह हरि का गुणगान है। और ये बताया गया है कि हरि का भजन करना है। लेकिन ऐसे लोग जो अलग अलग इन मार्गों से आसक्त हैं, इसीलिए पूर्णतः शरणागत नहीं होते, और उनके द्वारा एक अपनी एक विशेष इच्छा को, इंद्रिय तृप्ति को पूरा करना चाहते हैं। तो भगवान उनको उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए ये अन्य मार्ग भी देते हैं। लेकिन मार्ग तो केवल एक ही है, भक्ति। भक्ति में प्रॉब्लम ये है, जीवात्मा भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। जो आलसी लोग हैं, वो कोई सेवा नहीं करना चाहते, इसीलिए क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग को चुनते हैं। कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल ध्यान करो, ईश्वर ज्ञान, केवल ज्ञान अर्जित करो, योग के माध्यम से, तपस्या, केवल ध्यान करो। ठीक है, ये मार्ग भी है, लेकिन इसमें कोई सेवा नहीं है। इसीलिए भगवान के साथ पर्सनल रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते, ना ज्ञान मार्गी, ना योग वाले, योग मार्गी। भगवान के साथ पर्सनल रेसिप्रोकेशन होता है
सेवाओं के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण जो है पूर्णतः संतुष्ट हो सकते हैं केवल भक्ति के द्वारा। ना साधयति माम योगो ना सांख्यम धर्म उद्धवा ना स्वाध्यायस्त त्यागो यथा भक्तिर मम ओर्जिता। पूर्व पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, ना तो अष्टांग योग से, ना निर्विशेष अद्वैतवाद से, ना परम सत्य के विश्लेषणात्मक अध्ययन से, ना वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, ना दान से, न संन्यास ग्रहण करने से कोई व्यक्ति मुझे उतना ही तुष्ट कर सकता है जितना कि वह मेरी अनन्य भक्ति करके कर सकता है। तो डायरेक्ट भगवान बता रहे हैं उद्धव जी को 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में भगवान डायरेक्ट बता रहे हैं अष्टांग योग, अद्वैतवाद, ये भगवान अलग अलग जो मार्ग हैं इनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए कि उसने संसार के भोग का मार्ग को छोड़ करके ये तपस्या के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग पे जा रहा है। लेकिन भगवान इनसे संतुष्ट नहीं होते। संतुष्ट किससे होते हैं? अनन्य भक्ति से। भक्ति तुष्यंति माधवा न च गुणे प्रियो माधवा। भगवान किसी भी अन्य चीजों से संतुष्ट नहीं होते, केवल भक्ति के द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं। ये रूप गोस्वामी जी पद्यावली में लिखते हैं, भक्ति तुष्यति माधवा, केवल भक्ति के द्वारा भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है। और श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 19वें अध्याय के आई थिंक यथा जी, ये जो कोई बता सकते हैं जो ये श्लोक संख्या क्या है? यथा तरुण निश्चयेन 4.19.14 है। 4.31.14। एक मिनट जी, दोबारा जी बताएंगे। 4 हाँ, ये उन्होंने मेरे प्रभु ने डाला 4.31.14 31। थैंक यू। तो सारे देवी देवताओं को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी अन्य मार्ग कोई किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो बाकी सब स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण भी बारंबार बता रहे हैं कि केवल जो है मेरे को भक्ति के द्वारा संतुष्ट किया जाता है। श्रीमद् भागवतम में ही भगवान चौथे स्कंद में ही बताते हैं, आई थिंक 19वें अध्याय का 10वां श्लोक है, जिसमें भगवान बताते हैं दया सर्वभूतेषु। और इसमें भगवान बता रहे हैं कि मेरे को संतुष्ट करने के लिए क्या करना होगा? दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा। सभी जीवों पे जो दया दिखाता है, संतुष्टया येन केनवा, जैसी भी स्थिति में भगवान उसको रखते हैं वो संतुष्ट रहता है। सर्व इंद्रिया उपशांता, और सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके मेरी सेवा में लगाता है। तुष्यातु जनार्दन, वो तुरंत भगवान को संतुष्ट कर लेता है। तो विधि तो केवल एकमात्र भक्ति ही है, ये भगवान बता रहे हैं। भक्त्या एकया ग्राह्य श्रद्धयात्म प्रिया सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वापाकान अनपि संभवात। भक्तों तथा साधुओं को अत्यंत प्रिय होने के कारण मुझे अविचल श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह भक्ति योग जो मेरे प्रति अनुरक्ति को क्रमशः बढ़ाता है, चंडाल तक को शुद्ध करने वाला है। अर्थात भक्ति योग के माध्यम से हर व्यक्ति आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ सकता है। भक्ति, श्रील प्रभुपाद जी इंग्लिश में जब भक्ति को लिखते हैं तो वो लिखते हैं डिवोशनल सर्विस। और जब भक्ति के अगर हम डिक्शनरी मीनिंग को देखें तो वो लिखा होता है डिवोशन। तो श्रील प्रभुपाद जी इस बात को क्लियरली बता रहे हैं, भक्ति का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल सर्विस, भगवान की सेवा में एंगेज होना। प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेट किया है लविंग डिवोशनल सर्विस। भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए, भक्ति का यही अर्थ है। इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा है डिवोशन, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इस बात को क्लैरिफाई करते हैं डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति का मतलब क्या है?
व्यक्तिगत रूप से भगवान की सेवा करना। कैसे भगवान की सेवा होती है? भगवान की सेवा का मतलब है भगवान के भक्त, भगवान के फेराफेरेलिया, भगवान के संगी, उन सब का। भगवान कभी अकेले नहीं होते, भगवान के साथ उनके फेराफेरेलिया, उनके भक्त, ये सब धाम, ये सब जो है उनकी सेवा के अंतर्गत आता है। तो प्रैक्टिकल सर्विस केवल इसी के द्वारा भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जीवात्मा स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है इस संसार में। भगवान की सेवा से विमुख होकर के इस संसार में प्रयास कर रहा है स्वामी बनने का। अब एक स्वामी जो अपने आप को समझता है वो किसी की सेवा नहीं करना चाहता, तो ये भाव कैसे, ये भगवान कैसे कन्विंस होंगे? हाँ, ये अपने आप को स्वामी नहीं मान रहा, अपना मेरा सेवक मान रहा है। तो सेवक है तो इसका मतलब सेवा करना होगा। तो जो प्रेम पूर्वक सेवा करेगा, एक सेवा हो गई भय से, इस संसार में जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो इस संसार में दोबारा आना पड़ेगा, इस भय से। ये भी उचित है, इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा भी है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है? लविंग डिवोशन सर्विस, प्रेम पूर्वक सेवा करना। तो भगवान को ये कन्विक्शन होता है कि हाँ, ये जीवात्मा इस दूषित भावना को त्यागने का तैयार है, ये स्वामी बनना नहीं चाहता, ये मेरा सेवक बनना चाहता है। तो भक्ति का मतलब है प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विसेज। बाकी अन्य मार्गों में ये नहीं है। भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा करके हम भगवान को कन्विंस करा सकते हैं, हाँ भगवान मैं आपका सेवक हूँ और मेरा केवल यही ध्येय है, मैं आपकी सेवा करूं और अपने आपका प्रेम प्राप्त करूं। तो भगवान को केवल भक्ति के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ती है। अभी हमारी संसार के प्रति अनुरक्ति है, संसार की सेवा कर रहे हैं इसलिए संसार के प्रति अनुरक्ति है। भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान के प्रति अनुरक्ति हो जाएगी। तो भक्ति के द्वारा ही अनुरक्ति हो सकती है। जब हम प्रैक्टिकल अपने आप को एंगेज करेंगे सेवाओं में, तभी तो होगा। इस संसार में जिसके साथ हम प्रैक्टिकल सर्विसेज करते हैं, एक व्यक्ति विशेष की, संसार की, उससे आसक्ति हो जाती है। गाड़ी को रोज रगड़ते हैं, 1 घंटा नई गाड़ी आती है और उसको 1 घंटा समय देते हैं प्रतिदिन, महीने भर में इतनी आसक्ति हो जाती है। गाड़ी को अगर जरा सा कोई टच कर दे तो ऐसा लगता है मेरे शरीर को किसी ने टच कर दिया, इतनी आसक्ति हो जाती है। तो इस संसार की वस्तुओं से जब इतनी आसक्ति पैदा हो जाती है, उनकी प्रतिदिन सेवा करके, मैं देखता हूँ कई बार लोग उठते हैं सुबह, 1-1 घंटा गाड़ी को रगड़ने में लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि अपने शरीर को रगड़ रहे हैं, रगड़ रगड़ के उसको चमका देते हैं। उनको ऐसा लगता है, दे थिंक एज इफ ये शरीर, ये कार नहीं है, ये मेरा शरीर है। इतना चिपक जाते हैं, उससे आसक्ति हो जाती है। तो जिसकी सेवा करेंगे उससे आसक्ति हो जाएगी, ये नियम है। तो अगर संसार की सेवा करेंगे तो संसार से आसक्ति होगी, भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान से आसक्ति। ये जो है सेवा की विशेषता है। तो भक्ति क्या है? डिवोशनल सर्विस, प्रैक्टिकल एंगेज होना। अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्तेर उपाय, अभिधेय बलितारे सर्व शास्त्र गाय। निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने का एकमात्र उपाय भक्ति है। अब भगवान ने इसको डिक्लेयर कर दिया, एकमात्र, अन्य कोई उपाय नहीं है, एकमात्र भक्ति ही है। इसीलिए इस विधि को अभिधेय कहते हैं। यही सभी प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है। सभी शास्त्रों का क्या निर्णय है? भक्ति ही एकमात्र भगवान के द्वारा, भगवान को केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भगवान भी इस भगवद गीता में 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यच्चासि तत्त्वतः ततो ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान की भक्ति में कौन लगेगा? जो श्रद्धालु जन शुद्ध भक्तों से शरण करता है तो उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और वो तत्वतः भगवान की भक्ति में लग जाता है। जब तत्वतः भक्ति में नहीं लगते तो खतरा है। कोई हो सकता है कोई हाथ पकड़कर कहीं देवी देवता की पूजा में ले जाए तो वहां भी चले जाएंगे, कोई जहां चाहेगा वहां ले जा सकता है। लेकिन जो तत्वतः जानता है वो भगवान की भक्ति में दृढ़व्रत लगता है, तो ऐसा भक्त जो है भगवान को प्राप्त कर लेता है। धन पाइले ये छे सुख भोग फल पाए, सुख भोग हेते दुख आपा नहीं पलाए। जब मनुष्य सचमुच धनी बन जाता है
तब वह स्वभावतः सारे सुखों को भोग करने लगता है। जब वह सुखी मुद्रा में होता है तो सारी दुखद दशाएं स्वतः दूर हो जाती है। इसके लिए किसी बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। तेछे भक्ति फले कृष्ण प्रेम उपजय, प्रेमे कृष्ण आस्वादे हेले भवनाश पाए। इसी तरह भक्ति के फलस्वरूप मनुष्य का सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होता है। जब मनुष्य भगवान कृष्ण की संगति का आस्वादन कर सकने के योग्य हो जाता है, तब वह भौतिक संसार जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। तो कलयुग का विशेष धर्म है, जो कलयुग का धर्म है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। भगवान के नाम के द्वारा उसको सब कुछ रिवील हो जाता है। भगवान का नाम जो है वो कल्पतरु है, लेकिन ये कल्पतरु जो है ये समस्त इच्छाओं को पूरा करता है। जो नाम जप करते समय जिस इच्छा की करेंगे, वो ये नाम जो है वो कल्पतरु है, वो सब कुछ जो है प्रदान करता है। लेकिन भक्ति में ऑब्स्टेकल आ जाता है जब हम वैष्णव अपराध करते हैं। वैष्णवों के प्रति अपराध करने से ये जो भक्ति लता बीज है, मतलब एक प्रकार से जो बगीचा है वो उन्मत्त हाथी के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तो भक्ति प्राप्त हो जाए और फिर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ऐसा बताते हैं, मान लो कोई भक्ति करे और वैष्णव के प्रति अपराध करे और वो सोचे उसे भक्तों से वैष्णव से क्षमा भी ना मांगे और वो भक्ति में आगे बढ़ ले, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान का नाम जो है वो कल्पतरु है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जो है श्री चैतन्य भागवत में इस बात को लिखते हैं, मोर नाम कल्पतरु सर्वनाश क्षय। मतलब ऐसा व्यक्ति जो वैष्णवों का प्रति अपराध करता है, भगवान का नाम कल्पतरु है, तो वो सभी चीजों को पूरा करने वाला है। अगर कोई वैष्णव प्रति के नाम के प्रति अपराध करता है तो नाम ही उसको क्षय कर देता है, भक्ति से दूर कर देगा। तो इसलिए भक्ति का भगवान का नाम जो है वो सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। भगवान का नाम ले और वैष्णव अपराध करते रहे तो नाम ही उसको भक्ति से दूर कर देगा। इसलिए नाम जप करते समय सावधान रहना चाहिए। ये भक्ति जो है बड़ी ही दुर्लभ है, बड़ी ही कृपा से प्राप्त होती है, तो इसको बहुत ही सावधानी से सुरक्षित रखना चाहिए। वैष्णव अपराधों को नहीं करना चाहिए। तो जन्म मृत्यु जो है ये चक्र समाप्त हो जाता है अगर कोई भक्ति के संपर्क में आता है। इससे क्या होता है? कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है, जो कि हमारे अंदर सभी के अंदर पहले से है। हमने इसमें चर्चा की। दारिद्र क्षय नाश भव क्षय प्रेमेरे फल नय, प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन है। भगवत प्रेम का लक्ष्य ना तो भौतिक दृष्टि से धनी बनना है, ना ही भव बंधन से मुक्त होना है। वास्तविक लक्ष्य तो भगवान की भक्ति में सेवा में स्थित होकर दिव्य आनंद भोगना है। भक्ति की परिपक्व अवस्था में ये समझ में आता है कि भक्ति क्या है। भक्ति यही है, भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण आश्रय में रह करके भगवान की सेवा करना। शुरुआत में ये लक्ष्य रहता है संसार से मुक्त हो जाएंगे, संसार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, ये वास्तविक लक्ष्य नहीं है भक्ति का। भक्ति का केवल एक ही लक्ष्य है कि कृष्ण जो है प्रसन्न हो जाए, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए। ये भी लक्ष्य नहीं होता कि मुझे आनंद प्राप्त हो जाए। भक्ति की परिपक्व अवस्था में ये रियलाइजेशन होता है कि केवल एकमात्र जो है हमारा लक्ष्य है गुरु कृष्ण की प्रसन्नता। एक साधक जब सेवा करके गुरु के चेहरे का मुस्कुराते हुए चेहरा देखता है, उससे जो आनंद प्राप्त होता है वो इस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। गुरु ने आदेश दिया सेवा करने के लिए, उस आदेश का पालन किया और उसके लिए जो तपस्या की, और फिर जो है गुरु के जो है मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा, यही है सबसे वास्तविक दिव्य आनंद। यही वास्तव में कृष्ण प्रेम है। तो हमें क्या करना है? भक्ति में सेवा में स्थित होना है और वास्तविक आनंद को प्राप्त करना है। तो क्या लक्ष्य होना चाहिए? एक गंभीर साधक का, शिष्य का यही लक्ष्य होना चाहिए कि वो अपने गुरु के आदेश को पालन करने में सारी शक्ति, सारी ऐश्वर्य जो भी कुछ है उसको बस लगा दे, मना काया वाचा करे। वैष्णव गुणग्राही ना देखे दोष, मन काया वाक्य करे वैष्णव संतोष। एक लक्ष्य होना चाहिए, मन से, काया से, वचनों से वैष्णवों को संतुष्ट करे। यही इस
इसका जो रिजल्ट है वो कृष्ण प्रेम है। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। तो वेद शास्त्र तीन चीजों के बारे में बताते हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन। वैदिक ग्रंथों में कृष्ण आकर्षण के केंद्र बिंदु है और उनकी सेवा करना हमारा कर्म है। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना वही है। अतएव कृष्ण, कृष्ण की सेवा तथा कृष्ण प्रेम, ये जीवन के तीन महाधन है। तो हमारे लक्ष्य क्या है? कृष्ण, कृष्ण की सेवा और कृष्ण प्रेम। ये एक साधु, एक भक्त के जीवन का जो जो धन क्या है? धन है केवल कृष्ण। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गोरा चंद्र, प्राण मोरा युगल किशोरा। बाकी धन की क्या आवश्यकता है? कोई दरिद्र है, कोई धन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, ये अज्ञानता है। धन तो केवल क्या है? ये नित्यानंद प्रभु है। और प्राण क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु। और हमारे जो धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौराचंद्र। पति कौन है? गौराचंद्र। और जो प्राण है वो श्री राधा कृष्ण है। तो जब ये जीवन में है, फिर किस बात की कमी है? कोई कमी नहीं। तो हमारे लक्ष्य कौन है? कृष्ण, कृष्ण की सेवा और कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण की शरण, कृष्ण कैसे मिलेंगे? और कृष्ण की सेवा के माध्यम से मिलेंगे। कृष्ण की सेवा कैसे मिलेगी? भगवान के भक्तों के आश्रय होकर। और फिर जो कृष्ण प्रेम है, ये तो स्वतः मिलने वाला रिजल्ट है। ये कोई ऐसा नहीं है हम कहीं से भर के लाके डाल देंगे, नहीं, ये कृपा से प्राप्त होता है। जब वैष्णवों को प्रसन्न करते हैं अपने व्यवहार से, अपनी सेवाओं के माध्यम से, तो कृष्ण प्रसन्न होकर के स्वयं भी प्रकट हो जाते हैं और कृष्ण प्रेम प्रकट कर देते हैं, जो कि सुप्त अवस्था में। तो ये कैसे होगा? भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेकर, उनके आदेश का पालन करके। वेद आदि सकल शास्त्र कृष्ण मुख्य संबंध, तार ज्ञाने अनुषंगे ज्याय माया बंध बंध। वेद इत्यादि सारे प्रमाणिक शास्त्रों के आकर्षण के केंद्रीय बिंदु कृष्ण है। जब कृष्ण विषय का पूर्ण ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, तो माया का बंधन स्वतः टूट जाता है। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी पद्म पुराण से एक श्लोक का वर्णन करते हैं। व्यामोहाय चराचरस्य जगस्ते ते पूर्णांगस्तमसां, ताम तामेव हि देवता परमिकां, जल्पन्तु कल्पावधि। सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान् विष्णुः समास्तगतम्, तागम व्यापारेषु विवेचन व्यतिकरम नीतेषु निश्चयते। वैदिक शास्त्र तथा पुराण अनेक प्रकार के हैं। उनमें से प्रत्येक में विशेष देवताओं का वर्णन प्रमुख देवताओं के रूप में पाया जाता है। अब देख लीजिए, शास्त्रों में ऐसा आरोप लगाया जाता है, अरे जिसको जिसकी भक्ति करते हैं वो उसी को बड़ा बताता है। कृष्ण भक्त हो इसलिए इस्कॉन वाले कृष्ण भगवान को बड़ा बताते हैं। कोई शिव जी वालों से मिलो तो वो उसे बड़ा बताते हैं। शिव पुराण में देखो शिव जी बड़ा बताते हैं, कोई अन्य पुराण पढ़ो उसमें अन्य को बड़ा बताते हैं। सब ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। वैदिक शास्त्र तथा पुराण अनेक प्रकार के हैं। उनमें से प्रत्येक में विशेष देवताओं का वर्णन प्रमुख देवताओं के रूप में पाया जाता है। जब कोई ये व्यक्ति बोले कि ये घर मेरा है, इसमें क्या त्रुटि है? इसमें कोई त्रुटि नहीं है। जब ये व्यक्ति बोले सारे सिटी का मालिक मैं हूं, इसमें त्रुटि है। तो सारे देवी देवता जब अपने लोक में ये बोल रहे हैं इस लोक का स्वामी मैं हूं, इसमें क्या त्रुटि है? इसमें कोई झूठ थोड़ा ना बोल रहे हैं। कोई ऐसा क्लेम नहीं कर रहा मैं सारे ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, सारे अनंत लोगों का स्वामी हूँ। वो केवल कृष्ण ही क्लेम कर रहे हैं और सारे देवी देवता इस बात को स्वीकार करते हैं। तो किसी एक विशेष पुराण में अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि वो ये देवता बोल रहे हैं कि मैं स्वामी हूँ, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। वो सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। वो उस लोक के स्वामी है। लेकिन इस बात का क्लेम कोई देवी देवता नहीं कर रहा कि मैं सारे ब्रह्मांड का स्वामी हूँ।
हर एक जीव का स्वामी हूँ, सब जीव मेरे से प्रकट हुए हैं। ये केवल कृष्ण क्लेम कर रहे हैं क्योंकि वो हैं सभी जीवों के स्वामी, सारे संसार, सारे ब्रह्मांड, सारी क्रिएशन के स्वामी हैं। केवल कृष्ण ही क्लेम कर सकते हैं। मत परतरम ना अन्य किंचित अच्छी धनंजया मयि सर्व इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणवाय अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वा प्रवर्तते इति बता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो बुद्धिमान जन इस बात को जानते हैं, वो भ्रमित नहीं होते। तो जब अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है तो उनको इस प्रकार से बताया गया। यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों में मोह उत्पन्न करने के लिए है। क्यों? भगवान बोलते हैं इस बात को भगवत गीता में, जो जिसकी श्रद्धा जिस देवी देवता की पूजा करने में होती है उसकी श्रद्धा में स्थापित करता हूँ। अगर उसको उस लोक का स्वामी नहीं बताया गया तो कैसे श्रद्धा होगी? कोई व्यक्ति धनवान बनना चाहता है तो वो ऐसे लोगों को से इंस्पिरेशन लेता है जो अपने भौतिक जीवन में सक्सेसफुल हुए हैं, उनको अपने इंस्पिरेशन के सोर्स बनाते हैं। कोई गरीब व्यक्ति को थोड़ी ना बनाता है, या जो कोई विफल हो गया हो, गरीब बन गया हो, उसको इंस्पिरेशन के सोर्स बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, उनको इंस्पिरेशन के सोर्स नहीं बनाते। तो अलग अलग देवी देवताओं में अगर श्रद्धा है, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, धन संपत्ति, तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग देवी देवता है, तो उनको इंस्पिरेशन, उनकी श्रद्धा स्थापित करने के लिए भगवान बताते हैं, और साथ ही साथ मोह उत्पन्न करने के लिए जो भगवान की भक्ति में नहीं लगना चाहते, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान उनकी श्रद्धा इस प्रकार से उनमें स्थापित करते हैं। उन्हें निरंतर ऐसी ही कल्पनाओं में लगे रहने दो, किंतु जब इन सारे वैदिक शास्त्रों का सामूहिक विश्लेषण किया जाता है तब निष्कर्ष यही निकलता है कि भगवान विष्णु ही एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्रीमद् भागवतम में भी एक चैप्टर आता है जिसमें सारी श्रुति और वेद पुराण इस बात को गा रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं और स्थापित कर रहे हैं, हे कृष्ण, हे हरि, आप ही परम पूर्ण है, आप ही एकमात्र लक्ष्य है। तो सारे शास्त्रों का निष्कर्ष केवल विष्णु है, भगवान हरि है, कृष्ण है। कोई मतभेद नहीं है। मतभेद तो हमारे अंदर है, हमारे अंदर कॉन्ट्रडिक्शन। शास्त्र, वेद, श्रुति, स्मृति खुद इस बात को स्वीकार करते हैं, वेद पुराण, और भगवान की स्तुति करते हैं। क्यों? एकमात्र लक्ष्य केवल विष्णु ही है। मुख्य गौण वृत्ति की व अन्वय व्यतिरेक वेदेरे प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण के। जब कोई व्यक्ति व्याख्या द्वारा अथवा शाब्दिक अर्थ के द्वारा वैदिक शास्त्रों को स्वीकार करता है, तब वैदिक ज्ञान की अंतिम घोषणा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण को ही अंकित करती है। तो कोई भी शास्त्र का कोई भी कथन ले लीजिए, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भगवान को ही इंगित कर रही है। जब कोई इनडायरेक्ट इंगित किया जा रहा है तो कृष्ण के बारे में भी किया जा रहा है, और डायरेक्ट किया जा रहा है तो भी कृष्ण के बारे में। जैसे कई बार भगवान भगवत गीता में डायरेक्ट बोलते हैं, मन मना मद भक्तु, मेरी पूजा करो, मेरे में मन लगाने वाला बनो, तो डायरेक्ट भगवान बता रहे हैं। कई बार भगवान इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही तरीके से कृष्ण के बारे में ही बताया जा रहा है। अगला श्लोक जो है चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर श्रीमद् भागवतम से कोट करते हैं, किम विदधते किमाश्चष्टे किम न्यूधा विकल्पेत इतस्य हृदयं लोके ना अन्यो मदेवद कश्चन मां विदते अभिधते मां विकल्प्य पुलोहते हायम् एतान अनसर्व वेदार्थ शब्द आस्थाय मां विदाम माया मात्रम नुधान्ते प्रतिष्ठिष्यते प्रसिद्धति। श्री भगवान ने कहा, सारे वैदिक शास्त्रों का प्रयोजन क्या है, उनका लक्ष्य किस पर केंद्रित होता है, सारे चिंतन का लक्ष्य कौन है, इन बातों को मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। बताइए कौन जानेगा भगवान के बिना? भगवान आदि पुराण पुरुष है, उनके बिना, उनके अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता। सारी चीज को भगवान ही जानते हैं और वही बता रहे हैं। अब तुम ये जान लो कि ये सारे कार्य मेरा ही वर्णन करने के लिए,
एवं मुझे प्राप्त करने के लिए है। वैदिक साहित्य का उद्देश्य विभिन्न मानसिक चिंतनों द्वारा मुझे जानना है, चाहे वह अप्रत्यक्ष ज्ञान हो या शाब्दिक अर्थ हो। हर व्यक्ति मेरे विषय में तर्क करता है। मुझ में और माया में अंतर करना, यही सारे वैदिक ग्रंथों का सार है। मनुष्य माया का विचार करने पर मुझे समझ पाता है। इस तरह वह वेदों के विषय में तर्क करने से मुक्त हो जाता है और अंतिम निष्कर्ष के रूप में मेरे पास आता है और तब तुष्ट होता है। कृष्णेरे स्वरूप अनंत वैभव अपार, चिद शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति आर। कृष्ण का दिव्य अनंत स्वरूप अनंत है और उनका ऐश्वर्य अपार है। वे अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के स्वामी है। भगवान का कैसा स्वरूप है? दिव्य स्वरूप, स्पष्ट रूप से बताया गया। वैकुंठ ब्रह्मांड गण शक्ति कार्य है, स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समाशय। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत कृष्ण की क्रमशः बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के रूपांतर है। अतएव भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टियों के मूल स्रोत कृष्ण ही है। तो दो जगत है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है, भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत है। कृष्ण परम भगवान है, दोनों शक्तियों के स्वामी है। जीव स्वामी नहीं है, वो दास है। तो भगवान की सेवा भी कर सकता है और भगवान से विमुख होकर इस संसार में भोग कर सकता है, जो कि भोग हो नहीं सकता। जीवात्मा भोग कर भी नहीं सकता, वो खुद ही भोगा जाता है। तो जीव के पास जो है ऑप्शन है। ये भगवान ने इसलिए ऑप्शन दिया कि भगवान ने सभी को स्वतंत्र विल दी। कोई सेवक अपने यहाँ रखता है तो स्वामी कैसा होता है? उसको जबरदस्ती उसकी इच्छा हो या ना हो, उसको लगा कर रखेगा अपनी सेवा पे। क्यों? उसको यह अहंकार है, मैं इसको मेहनता ना देता हूँ। भगवान ऐसे दयालु है, ऐसे कृपाली है, जीव की इच्छा है, चाहे तो मेरी सेवा करे चाहे ना करे, चाहे तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहे चाहे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत रहे। अंतरंगा शक्ति में रहेगा तो हमेशा दिव्य आनंद में रहेगा, और भौतिक बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत रहेगा तो केवल कष्ट रहेगा। तो भगवान दोनों बताते हैं, लेकिन फ्री विल का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है। लेकिन कई बार सुन करके विश्वास नहीं होता। अरे मैं क्यों सेवा करूं, मैं कोई नौकर थोड़ी ना हूं। ऐसा विचार आता है। संसार में भी किसी की नौकरी करते हैं तो भी एक मैनेजर किसी काम को बोलता है तो उसका विरोध कर बैठते हैं। अरे ऐसे क्यों करूं, मैं कोई इसका नौकर हूं। अरे है तो नौकर ही, स्वीकार करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जब निकाल दिया जाएगा तब समझ में आएगा हाँ मैं नौकर ही था। अब समझ में आ रहा है, तब अहंकार के कारण समझ नहीं आया। चलो बोलने से समझ नहीं आया, अब अनुभव से समझ आ गया, अब सुधर जाओ, अपनी गलती स्वीकार कर लो। तो इसी प्रकार से हम हैं तो भगवान के दास, लेकिन ये अहंकार हुआ है, मैं क्यों सेवा करूं, मैं क्यों किसी की सेवा करूं, मैं नहीं करता, मैं तो खुद स्वामी हूँ। तो भगवान कहते हैं ठीक है, स्वामी बनने का प्रयास करो। तो इस भौतिक जगत के संपर्क में रहते हैं और यहाँ पर स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। स्वामी है नहीं, इसीलिए क्या है, हमेशा कष्ट मिलता है। स्वामी होने के लिए कुछ गुण होने आवश्यक है। स्वामी होने के लिए कंट्रोलरशिप होना चाहिए। कंट्रोलरशिप किस व्यक्ति का हो सकता है? जिसकी प्रोप्राइटरशिप हो, और जिसकी प्रोप्राइटरशिप हो वो चीजों का भोग कर सकता है। मान लो एक दूसरे व्यक्ति की कार है, उस व्यक्ति का उस पे कंट्रोल भी है, प्रोप्राइटरशिप भी है। वो जब चाहे उस गाड़ी को स्टार्ट करके कहीं भी जा सकता है। अब जिस व्यक्ति के पास ना तो कंट्रोलरशिप है, क्योंकि उसकी प्रोप्राइटरशिप उसके पास नहीं है, इसलिए वो उस चीज का भोग नहीं कर सकता। अब वो क्या कर रहा है, जबरदस्ती जा रहा है और उस गाड़ी का लॉक खोलने का प्रयास कर रहा है। क्या सोच रहा है, ये गाड़ी मेरी है, मेरी ओनरशिप है। तो तुरंत क्या होगा, शोर मचाया जाएगा, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। छोड़ करके भागना पड़ेगा, अपनी जान बचानी पड़ेगी उसको। तो जीव यही सोच रहा है कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ। तो इस संसार में वही प्रयास कर रहे हैं।
जब कोई हमारी वस्तु है ही नहीं, हम कंट्रोलर नहीं है, हम स्वामी नहीं है, तो हम कैसे भोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर प्राप्त भी हो जाएगी तो हमें आनंद नहीं आएगा, ब्लिस नहीं आएगा। चोरी जो चीज को लेकर के हम उसका भोग करेंगे, हमेशा भयभीत रहेंगे, चिंताग्रस्त रहेंगे, कभी दंड ना मिल जाए, अभी पकड़े ना जाए, सुखी नहीं रह सकते। तो जीवात्मा कृष्ण का नित्य दास है, उसको कभी भी भोग करके आनंद नहीं आ सकता। तो जब अपने इस स्वरूप को जान लेते हैं और उस स्वरूप के अनुसार कार्य करते हैं, वो हमेशा दिव्य आनंद में, कोई टेंशन नहीं होती। फिर वो कैसी भी स्थिति में हो, वो दिव्य आनंद में ही रहता है। तो दोनों ऑप्शन है जीवात्मा के पास, भौतिक शक्ति के संपर्क में रहे या अंतरंगा शक्ति के संपर्क में। चॉइस हमारी, भगवान ने फ्री विल दी है। भगवान ऐसे स्वामी है जो जबरदस्ती नहीं लगाना चाहते। और भगवान कितने दयालु है, अगर भगवान की सेवा नहीं भी करना चाहते तो भगवान उसका हुक्का पानी बंद नहीं करते, इस संसार में भेजने के बाद भी उसकी सारी व्यवस्था करते हैं, उसके खाने की, पीने की। भगवान का नाम ना ले तो भी, भगवान को गाली दे तो भी, ऐसे हैं भगवान। तो कल संडे लव फीस्ट में एक बड़ा अद्भुत जो है अनुभव हुआ, एक कथा सुनाई थी भक्तों ने। तो उसमें बता रहे थे, एक बार जुहू मंदिर में एक वैष्णव ब्रह्मचारी थे जो डेली प्रतिदिन जो है खिचड़ी वितरण की सेवा करते थे, प्रसाद वितरण करते थे, और जो आता था उसको एक माला कराते थे। जो हरे कृष्ण महामंत्र की माला करता था उसको भरपेट प्रसाद खिलाते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन उन भक्तों की एक कंडीशन थी कि जो भगवान का नाम लेगा उसको मैं प्रसाद दूंगा, जो नाम नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा। भाव उनका भी अच्छा था। तो एक व्यक्ति था जिसने कहा मैं नाम तो दे दूंगा लेकिन मुझे प्रसाद चाहिए, खिचड़ी चाहिए। अब जो है दोनों भक्त जो है अड़ गए, जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो भी इस बात पे अड़ गए, और जो लेने वाला था वो भी अड़ गया। उसने कहा नाम नहीं लूंगा और मैं खिचड़ी लेके रहूंगा। तो पूरा शाम हो गई, वो सारा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उनके सामने ही भक्त जो है उसको दिखा करके अब मर भूखा, ऐसे करके, ऐसे बोल करके, अब भूखा रहे, भगवान का नाम लिएगा भूखा रहेगा, ऐसा बोलते हुए वो चले गए। तो रात को भगवान उसके सपने में आते हैं, श्री श्री राधा रास बिहारी वहाँ के डीटीज हैं जुहू टेम्पल के, और बोलते हैं ओए तूने उसको खिचड़ी क्यों नहीं दी, ऐसा बोला भगवान। तो वो सपने में ही भक्त लोग बता रहे थे आपका नाम नहीं लिया इसलिए मैंने उसको खिचड़ी नहीं दी। भगवान बोलते हैं वो इतने जीवन में इतने समय से मेरा नाम नहीं ले रहा, मैंने तो उसको एक दिन भूखा नहीं रखा, तो तू कैसे भूखा रख सकता है? जा उसको जो है प्रसाद खिला के। तो उनकी आंखें खुली और इनको इस बात का एहसास हुआ कि भगवान कितने दयालु है। जो भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान को गाली देते हैं, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, भगवान उनका हुक्का पानी बंद नहीं करते, सबको भरते रहते हैं। कैसे स्वामी है भगवान, जीवात्मा से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान का नाम नहीं लेते तो भी उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये नया शरीर देना भी भगवान की बड़ी कृपा है। जो भोग करना चाहते हैं, भोगते 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 बूढ़े हो जाते हैं, उस शरीर में भोग नहीं कर सकते, तो भगवान उस शरीर को बदल के नया शरीर दे देते हैं। अब सोचिए, बुढ़ापे के बाद मृत्यु होना कितनी दुर्गति होगी। उठना चाहते हैं उठ नहीं सकते, बैठना चाहते हैं बैठ नहीं सकते, खाना चाहें खा नहीं सकते, जो कार्य करना चाहेंगे वो कर ही नहीं सकते। तो बताइए अगर भगवान ने मृत्यु नहीं दी होती, इच्छा तो खत्म नहीं हुई, कैसे नया शरीर प्राप्त करते इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो भगवान ने इच्छाओं की सारी जीवात्माओं की इच्छा को पूरे करने के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। लेकिन ये समझ में आ जाए कि ये इन इच्छाओं से हमारा कुछ नहीं होने वाला, संसार में बारंबार ऐसे ही कष्ट झेलते रहेंगे, उससे निकालने के लिए भी भगवान व्यवस्था करते हैं, वेद शास्त्रों को देते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। कितनी करुणा, कितना प्रेम है भगवान के अंदर जीवात्माओं के प्रति। दसम लक्ष्यम् आश्रिताश्रित विग्रहम् श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बताने वाला है, जो समस्त शरणागतियों के आश्रय है। वे श्री कृष्ण के नाम से विख्यात है और समस्त ब्रह्मांडों के परम श्रोत्र है। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम के 10 विषय है। उन विषयों में जो 10वां लक्ष्य है क्या है, वो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर रहा है। सर्ग अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषम पूतया ईशानुकथा मनमंत ईशानुकथा, मुझे भी पूरे याद नहीं आ रहे। 10 विषय है भागवतम के। तो इसमें जो अंतिम लक्ष्य है वो कृष्ण को जानना है। कृष्ण रे स्वरूप विचार सुन सनातन, अद्वैत ज्ञान तत्व जय भजेंद्र नंदन। हे सनातन, अब मुझसे भगवान कृष्ण के सनातन स्वरूप के विषय में सुनो। वे द्वैत भाव से रहित परम अद्वैत सत्य है, किंतु वे वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र रूप में रहते हैं। तभी जीव के बारे में भगवान ने विस्तार से बताया। जीव कौन है और किसको बिलोंग करता है और कैसे सुखी हो सकता है, इसके बारे में भगवान ने बताया। तो भगवान कृष्ण के स्वरूप के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। सर्वादि सर्वंशी किशोर शेखर, चिदानंद दे सर्वाशर सर्वेश्वर। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत है और हर वस्तु के सर्वांश है। वे सर्वोत्कृष्ट किशोर रूप में प्रकट होते हैं और उनका सारा शरीर आध्यात्मिक आनंद से बना हुआ है। वे हर वस्तु के आश्रय तथा हर एक के स्वामी है। तो भगवान जो है सबके आश्रय है, हर वस्तु के और हर एक के स्वामी। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर सनातन, आनंद में तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है, उनका अन्य कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मुख्य कारण है। तो भगवान किसके बने हुए हैं? सत्यचित आनंद के घने स्वरूप है भगवान। गोलोक वृंदावन धाम में हर एक वस्तु, हर एक चीज सत्यचित आनंद की बनी हुई है। भगवान इसके घने स्वरूप है और जो भी कुछ है वो सत्यचित आनंद का बना हुआ। जैसे इस संसार में हर एक वस्तु 3 गुणों से है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसे ही आध्यात्मिक संसार में हर चीज सत्यचित आनंद से व्याप्त है। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद पर नाम, सर्वैश्वर्य पूर्ण यार गोलोक नित्य धाम। आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो श्री कृष्ण है। उनका मूल नाम गोविंद है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और उनका सनातन धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। तो भगवान कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण, केवल कृष्ण ही परम भगवान है। एड्रेस क्या है? गोलोक वृंदावन। जो व्यक्ति है, पर्सनैलिटी है, हर एक व्यक्ति का अपना एक निवास स्थान रहता है। तो भगवान परम भगवान है। जब एक संसार में एक छोटे से व्यक्ति का, जो सबसे गरीब हो, तो उसका रहने का भी स्थान होता है, उसकी एक झोपड़ी होती है। जब उसका स्थान हो सकता है तो भगवान का स्थान क्यों नहीं होगा? परम भगवान का स्थान है क्या? गोलोक वृंदावन। भगवान खुद सच्चिद आनंद के बने हुए हैं, भगवान का धाम भी सच्चिद आनंद का बना हुआ है। आराधयो ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम, रमया काचित उपासिता ब्रजवधू वर्गेन या कल्पिता। भगवान जो कृष्ण है वो वृंदावन के साथ हमेशा विद्यमान है, गोलोक वृंदावन के साथ। ये श्रील विश्वाचक्र जी ठाकुर बताते हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्राली व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। ईश्वर के ये सारे अवतार पुरुष अवतार के या तो पुरुष पूर्ण अंश है या पूर्ण अंश के अंश है, किंतु कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब संसार
इंद्र के शत्रुओं द्वारा पीड़ित होता है, तब प्रत्येक युग में वे अपने इन विभिन्न रूपों द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। तो मेरा आपसे भक्तों से प्रश्न है, यहाँ पर बताया गया है एते चांस कलाम पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ईश्वर के ये सारे अवतार पुरुष अवतार के या तो पूर्ण अंश है या पूर्ण अंश के अंश है। तो किन अवतारों के बारे में बात हो रही है? प्लीज रेज योर हैंड, मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। प्लीज रेज योर हैंड्स। यहाँ पर भगवान के किन विस्तारों की बात हो रही है? प्रभु जी ने बड़े विस्तार से बताया था चैतन्य चैतामृत के समय पे भी और श्रीमद् भागवतम के समय पे भी बहुत विस्तार से। एक बार मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ प्रश्न को। भगवान के जो सारे अवतार हैं, पुरुष अवतार और भगवान के पूर्ण अंश अवतार, ये कौन कौन से हैं? धना सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूर्ण अवतार प्रभु जी करक्षण से अर्जुन और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न जी। और गर्भ जो दूसरे हैं अंश अवतार जो हैं वो है मतलब जो कि दूसरा देवी देवता लोग जो हैं वो अंश अवतार हैं जी। ठीक है प्रभु। धन्यवाद सतीश चंद्र प्रभु जी आप। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। कृष्ण बलराम अनिरुद्ध राम ये पूर्ण अवतार हैं प्रभु जी। और बराहा नरसिंह, जैसे बराहा नरसिंह और बराहा नरसिंह। ओके ठीक है। अभी मत्स्य ये अंश अवतार में आते प्रभु जी, अन्य अवतार सब अंश अवतार में आते। ओके ठीक है बोलो। हरे कलावती कृष्ण प्रभु। कलावती बात। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी मुझे भी जैसे भगवान रामचंद्र जी और नरसिंह भगवान पूर्ण अवतार है, बाकी जितने अवतार है वो अंश अवतार है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गीतिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी बस ऐड करना था मेरे को कि जैसे शक्त्यावेश अवतार भी होते हैं, जैसे उसमें चतुष कुमार, राजा पृथु और व्यासदेव जी आ जाते हैं। और गुण अवतार है उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। और अंश अवतार में जैसे माता जी ने बताया मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और पूर्ण अवतार तो माता जी ने जो बताया वही मेरे को भी लग रहा है प्रभु जी। थैंक यू माता। मोहिनी मोहन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ। जो भगवान जी के जो पुरुष अवतार है वो है कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। और थैंक यू प्रभु जी जो यस माता जी। बोलिए माता जी। यस। और प्रभु जी पूर्ण अवतार जो भगवान जी अपने पूर्ण उसमें आए, जैसे श्री कृष्ण का अवतार जो है वो पूर्ण अवतार है। और प्रभु जी जैसे जो बाकी अवतार है जैसे नरसिंह भगवान जी, श्री रामचंद्र जी, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, जो 24 अवतार जो भी हुए हैं वो प्रभु जी के अंश भगवान जी के अंश अवतार है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। विनोद कुमार चंबल। विनोद कुमार चंबल। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण जो है वो आदि स्वरूप है और कुछ अवतार ऐसे हैं भगवान के जो स्वांश हैं कि वो भगवान जैसे ही हैं, उस समय और परिस्थिति के अनुसार उनका प्राकट्य होता है, जैसे बराह, मत्स्य, ये सब। ये
और पुरुष अवतार हैं, जैसे सृष्टि की रचना करने के लिए गुणावतार है, सात्य अवतार हैं, मनवंतर अवतार हैं और युग अवतार हैं। तो इस तरह से उनका विभाजन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द डिवोटीज, आपसे बिल्कुल अच्छे से बताया। भगवान के अलग अलग अवतार हैं। पुरुष अवतार जो कि कारणदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, और भगवान के युगावतार, मनवंत अवतार, गुणात्मक अवतार, ये चैतन्य चरितामृत में विस्तार से बताया गया था। ये सारे भगवान के अवतार है। कुछ अंश अवतार है, कुछ पूर्ण अवतार। पूर्ण मतलब भगवान के समान ही है, सेम। जैसे जो विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व से जब एक्सपेंशन, विष्णु तत्व में एक्सपेंशन है, उनमें 60 गुण पूर्णतः विद्यमान होते हैं। तो 4 गुण जो कृष्ण में, भगवान में विशेष है, उसका अंतर रहता है बस। बाकी बिल्कुल पूर्ण अवतार है भगवान के, पूर्ण सारे गुण उनमें विद्यमान। तो भगवान के ऐसे बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन जो कृष्ण है वो अवतार ही है। श्लोक में बताया, एते चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रयाली व्याकुलम लोकम मृण्यन्ति युगे युगे। ठीक है, आप सब लोग को बता दें। ज्ञान योग भक्ति तीन साधने रवशे ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविध प्रकाशे। परम अद्वैत सत्य को समझने की 3 प्रकार की आध्यात्मिक विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां? 3 आध्यात्मिक विधियां, ज्ञान, योग तथा भक्ति। बाकी जितनी सारी फिलॉसफी है वो इन्हीं के अंतर्गत। परम सत्य इन तीनों विधियों से क्रमशः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होते हैं। तो ज्ञान से क्या प्रकट होगा? ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के निराकार स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई पर्सनल सेवा नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है। परमात्मा जो योग मार्ग से करते हैं वो मैक्सिमम भगवान के परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी भगवान के साथ पर्सनल सेवा नहीं है, लेकिन एक अद्भुत बात यह है, भगवान के रूप की यहाँ पे है। ब्रह्म में भगवान का रूप नहीं है, परमात्मा में भगवान का रूप है, इसीलिए इससे श्रेष्ठ है। और परमात्मा स्वरूप में दिव्य आनंद है। ब्रह्म स्वरूप में, भगवान के निराकार स्वरूप में आनंद नहीं है। तो इसमें इसको प्राप्त करने के बाद भी जीवात्मा इस संसार में दोबारा गिर जाता है, लेकिन परमात्मा स्वरूप में ऐसा नहीं है, इस संसार में नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि भगवान की रूप माधुरी है। भगवान के परमात्मा स्वरूप का हृदय में ध्यान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, मतलब उसको ध्यान करते हैं। तो भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं, उनकी रूप माधुरी का पान हो रहा है। तो भगवान का रूप कैसा है? तो भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप है, वो हमेशा उसको ध्यान करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पता नहीं है आध्यात्मिक प्रगति है। और भगवान रूप में प्रकट होते हैं कैसे? भक्ति के द्वारा। तो जो भक्ति तत्व को जानता है वो परमात्मा स्वरूप ज्ञान रूप को स्वतः ही जानता है। भगवान के इन दोनों पक्ष को स्वतः ही जानता है। श्रेष्ठ क्या है? भक्ति तत्व। इसमें भगवान के साथ डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन है। तो श्रीमद् भागवतम में ये यहाँ पर बताया गया है, वदंती तत् विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम भ्रमेति परमाप्येति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्म वेदा इस अद्वैय वस्तु को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहते हैं। तो अध्यात्मवादी 3 स्तर पे भगवान को जानते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। जो ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले हैं वो ऐसा क्लेम करें कि केवल ब्रह्म ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये अज्ञानता है, परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। परमात्मा ज्ञान को जानने वाले भगवान के निराकार पक्ष को जानते हैं और परमात्मा पक्ष को भी जानते हैं, लेकिन पर्सनल रेसिप्रोकेशन नहीं होता। तो भगवान के जो इस स्वरूप को लोकलाइज परमात्मा के रूप में तो जानते हैं कि भगवान सब जगह विद्यमान है, सबके हृदय में विराजमान है, इस भगवान के रूप को जानते हैं, लोकलाइज परमात्मा के रूप में भी जानते हैं।
ब्रह्म के निराकार, भगवान के निराकार स्वरूप को भी जानते हैं और लोकलाइज परमात्मा स्वरूप को भी जानते हैं कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, कण कण में परमात्मा विराजमान है और इस पूरे संसार क्रिएशन के जो आत्मा है वो भगवान है, परमात्मा है, इस रूप में जानते हैं। लेकिन ये भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान ये है कि जो भगवान है वो सच्चिदानंद विग्रह है और वो अपने धाम में निवास करते हैं और वही जो है पूरे ब्रह्मांड, पूरे क्रिएशन के परमात्मा है और वो निराकार जो अंश है वो भगवान के शरीर की कांति है, भगवान के शरीर का तेज है। ये पूर्ण ज्ञान है। ब्रह्मांग कांतिता निर्विशेष प्रकाशे सूर्य येन चरम चक्षे ज्योतिर्मय भासे। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, स्वयं बता रहे हैं अपने बारे में। तो जो व्यक्ति है, पर्सनैलिटी है, वो खुद बता रहे हैं विस्तार से, ब्रह्म तेज मेरे शरीर की कांति है, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अभिव्यक्ति जिसमें विविधता नहीं होती, कृष्ण के शारीरिक तेज की किरणें हैं, वह सूर्य के समान है। जब सूर्य को सामान्य आंखों से देखा जाता है तो इसमें एकमात्र प्रकाश ही दिखता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है उसको भी सूर्य बोला जाता है। जैसे हम घर में निकल के सूर्य को देखने जाते, छत पर चढ़कर देखें सूर्य को, हम सूर्य की किरणों को देखकर ही बोल देते हैं सूर्य निकल आया, क्योंकि सूर्य की किरणें सूर्य से अभिन्न है। लेकिन केवल यही व्यक्ति ये बोले कि सूर्य की जो किरण है वही सूर्य है, तो ये अज्ञानता है। जो उस ज्ञान को जानता है कि सूर्य की किरण सूर्य लोक से आ रही है, तो सूर्य के किरण वाले ज्ञान को भी जानता है और किससे आ रही है, सूर्य लोक से आती है, उसको भी जानता है। तो इसी प्रकार से जो भगवान का निर्विशेष ब्रह्म जो स्वरूप है, जो भगवान का निराकार पक्ष है, ये सर्वत्र व्याप्त है। तो ये भगवान की शरीर की कांति है जो सर्वत्र फैली हुई है। कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। जैसे सूर्य लोक से सूर्य की किरण आ रही है, ऐसे ही ये कांति कहाँ से आ रही है? भगवान के शरीर से आ रही है। लेकिन जैसे कोई हम गाड़ी चलाते हैं रात में, तो सामने से जब गाड़ी आ जाती है तो हमारी आंखें चुंधिया जाती है, तो हमें केवल प्रकाश नजर आता है, उस प्रकाश के पीछे गाड़ी नहीं दिखाई देती। ये सही बात है, ऐसा होता है ना, जब सामने लाइट पड़ती है तो केवल प्रकाश नजर आता है, उसके पीछे की कार नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार से जब निराकार ब्रह्म को जानने वाले केवल निराकार पक्ष को, क्योंकि भगवान का जो तेज है बहुत ही तेज है, उसको जब देखते हैं तो आंखें चुंधिया जाती है, तो उसके पार देख नहीं पाते। उसके सोर्स कौन है? भगवान। तो जो भगवान के पर्सनल रूप को नहीं जानते, वो सोचते हैं जो परम ब्रह्म है वो निराकार है, लेकिन उसके पीछे तो भगवान है जिनसे वो शरीर का जिनके शरीर से वो तेज आ रहा है। तो एकमात्र इस प्रकार से ज्ञान होना कि सूर्य की किरण ही केवल भगवान है, सूर्य है, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। सूर्य जो प्रकाश है, जो किरणें हैं, वो सूर्य लोक से आ रही है, ये उससे श्रेष्ठ ज्ञान है। अब ये ज्ञान होना कि सूर्य लोक जो है वो सूर्य लोक केवल लोक नहीं है, वो एक व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उन्हीं का वो लोक है और उसी से वो किरण आ रही है। इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारी बुद्धि के क्षेत्र के हिसाब से। आप कैसे समझे इसको? जो व्यक्ति है उसी के लोक से वो सारा प्रकाश आ रहा है। तो जो व्यक्ति होता है उसकी जो शक्तियां होती है वो उसी से संबंधित होती है, इसलिए भी उसको वो बोला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है किसी का घर है, तो बोलते हैं ना ये उसका घर है, महेश का घर है, रमेश का घर है। क्यों? क्योंकि वो उसकी शक्ति है, उसके द्वारा उसको जाना जा रहा है, वो उसका स्वामी है। तो ऐसे ही जो सूर्य लोक है उसके स्वामी है सूर्य देवता, और वो जो सूर्य की किरण है उनकी शक्तियां है। ऐसे ही जो भगवान है वो सच्चिदानंद है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके शरीर की जो है वो कांति सर्वत्र फैली हुई है। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि अवशेष सुधा वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलंक
कलकम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य विविध लोगों को उनके विभिन्न ऐश्वर्य समेत प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं। परमात्मा ये होते हो कृष्ण रे कंस, आत्मा है कृष्ण सर्व अवतंस। परमात्मा उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण अंश है जो समस्त जीवों के आदि आत्मा है। कृष्ण ही परमात्मा के आदि स्रोत है। कृष्णम एनम वेहि त्वा आत्मानम अखिलात्मानम नाम जगदित्याय सोऽप्यत्र देहि भाति माया। तुम कृष्ण को समस्त आत्माओं के आदि आत्मा जानो। वे अपनी अहेतु की कृपावश संपूर्ण ब्रह्मांड के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर ही ऐसा किया है। भगवान कितने विभू हैं, सब कुछ तो भगवान के अंदर है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, सब कुछ भगवान के अंदर है। तो भगवान ने जो भौतिक देह हमें ये भौतिक शरीर दिया है, वो अपनी फोटोकॉपी के समान दिया है। हमारे 2 हाथ है, 2 पैर है, तो भगवान का ऐसा स्वरूप है। भगवान ने हमें ऐसा स्वरूप दिया है और हम क्या करते हैं कि भगवान जो है उनको भौतिक मान बैठते हैं। एक तो भगवान ने कृपा करके अपने जैसा ही स्वरूप हमें दिया, 2 हाथ 2 पैर, तो हम क्या कहते हैं कि भगवान भी मनुष्य है। भगवान मनुष्य नहीं है, भगवान का दिव्य स्वरूप है। वो कृपा करके इस संसार में आते हैं। कैसे आते हैं? अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा, अचिंत्य शक्ति के द्वारा भगवान ऐसा करते हैं जिनके द्वारा हम समझ नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति मोबाइल बनाए और उसी में घुस जाए, कोई कर सकता है ऐसा? मान लो मोबाइल का मैन्युफैक्चर किया और उसी के अंदर घुस जाए, ऐसा कर सकता है कोई? ऐसा नहीं कर सकता। केवल भगवान ऐसा करते हैं। विष्णु भगवान के नाम का अर्थ ये भी है, वन हु क्रिएट्स एंड एंटर इनटू इट, जो खुद क्रिएट करते हैं और उसी के अंदर विद्यमान हो जाते हैं, वो विष्णु। और कोई नहीं कर सकता। बताइए कोई ऐसा कर सकता है? हमारी समझ से परे है। हम कोई क्रिएट चीज करें और उसी में घुस जाए, कैसे हो सकता? हम कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारी शक्ति नहीं है, हम नहीं कर सकते। लेकिन भगवान के पास ये शक्ति है। किसी के पास 10 किलो वजन उठाने का बल होता है, किसी के पास 100 किलो वजन को भी ऐसे उठा देते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते ऐसा कैसे कर सकता है, हमारे में वो बल नहीं है, वो उस व्यक्ति में उतना बल है। तो हमारे में वो शक्ति नहीं है, भगवान में वो शक्तियां हैं जो क्रिएट करते हैं और उसी क्रिएशन में घुस जाते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्तियां जिनको हम नहीं समझ सकते अपनी बुद्धि से। अथवा बहुतेने नेतेना किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याः इदं कृतस्तेनम एकम अंशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने इस अंश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसको धारण करता हूँ। तो भगवान कैसे करते हैं? अपनी शक्ति के द्वारा इसको धारण करते हैं संसार। जैसे एक मोती की जो माला होती है, उसके पीछे जो 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 मोती है वो धागे पे आश्रित है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति के द्वारा ये सारे ब्रह्मांड सब कुछ भगवान पे आश्रित है। भगवान सबको अपनी अचिंत्य शक्तियों से चला रहे हैं। भक्ति भावने अनुभव पूर्ण रूप एक विग्रहतार अनंत स्वरूप। एकमात्र भक्ति द्वारा मनुष्य भगवान के उस दिव्य रूप को समझ सकता है जो सभी प्रकार से पूर्ण है। यद्यपि उनका स्वरूप एक है, किंतु अपनी परम इच्छा से वे इसका विस्तार असंख्य रूप में कर सकते हैं। अब हमारी समझ में क्यों नहीं आता? मान लो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं दूसरी जगह नहीं हो सकता। कोई बोलेंगे मैं चंडीगढ़ भी हूँ, कलकत्ता में भी हूँ, ऐसा हम नहीं कर सकते, हमारी समझ से परे है। लेकिन भगवान एक समय पे यहाँ भी विद्यमान है और दूसरी जगह भी विद्यमान है। इस प्रकार से भगवान सब जगह विद्यमान है।
और भगवान पर्सनल सेवा स्वीकार करते हैं। जब रासलीला में भगवान अपना विस्तार करते हैं करोड़ों करोड़ों रूप में, तो भगवान इसी प्रकार से सबके साथ पर्सनली आदान प्रदान करते हैं। जीवात्मा भगवान का अंश है, और जीवात्मा कितनी है? अनंत कोटि, इनकी संख्या नहीं की जा सकती। कहाँ से प्रकट हुई? भगवान से प्रकट हुई। तो भगवान विष्णु तत्व या अपने स्वयं के स्वरूप को विस्तार कर देते हैं एज इट इज, सबके साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए। तो हम भगवान की जो शक्तियां हैं वो अचिंत्य है, हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। स्वयं रूप तदेकात्मम रूप आवेश नाम प्रथमे तीन रूपे रहे न भगवान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीन प्रधान रूपों में विद्यमान रहते हैं, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप। तो तीन रूप कौन कौन से हैं? स्वयं रूप, तदेकात्मक रूप तथा आवेश रूप। तो तात्पर्य पढ़ेंगे इसको समझने के लिए। श्री रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ लघु भागवता अमृत में स्वयं रूप का वर्णन किया है। अनन्यपेक्षी यद रूपम स्वयं रूपा स उच्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो रूप अन्य रूपों पर निर्भर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भगवान कृष्ण है, वो भगवान विष्णु के एक्सपेंशन पे आश्रित नहीं है। तो चार गुण है वो विशेष है भगवान कृष्ण के। विष्णु तत्वों में 60 गुण पाए जाते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो रूप है वो क्यों, कौन सा रूप हुआ? स्वयं रूप, मूल रूप। तो मूल रूप कौन हुआ? स्वयं रूप कौन हुआ? भगवान कृष्ण। तो यह रूप श्रीमद् भागवत में बताया गया है 1.3.28। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब भगवान प्रकट होते हैं कृष्ण, तो उनमें सारे अवतार सब विद्यमान है उसी क्षण वहीं पर ये जरूरी नहीं है जब नरसिंह अवतार प्रकट हुए हैं बाकी सारे अवतार उनमें विद्यमान हो, या वराह अवतार प्रकट हुए हैं तो सारे रूप उनमें विद्यमान हो। नहीं, कृष्ण भगवान है तो सारे अवतार उस समय विद्यमान है तो विष्णु तत्व ही। वराह, वामन, नरसिंह, मत्स्य सब विष्णु तत्व है, लेकिन ये भेद है। वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण का रूप भगवान का मूल रूप या स्वयं रूप कहलाता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में 5.1 द्वारा होती है। ईश्वरः परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वे ही चरम स्रोत और समस्त कारणों के कारण है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि होती है, जहां भगवान कहते हैं मतः परतरम न अन्यन, मुझसे श्रेष्ठ अन्य सत्य नहीं है। कौन? कृष्ण। भगवान से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। विष्णु से भी परे सत्य श्रेष्ठ है। कौन? कृष्ण। लेकिन कृष्ण से परे कोई सत्य श्रेष्ठ नहीं है। विष्णु भी भगवान कृष्ण के ही एक्सपेंशन है, विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व की पूजा करो, कृष्ण की करो, एक ही बात है, कोई दोष नहीं है इसमें। लेकिन जो पर तत्व है वो कौन है? केवल कृष्ण है। तदेतात्मक रूपों का भी वर्णन लघु भागवतामृत में पूर्व खंड के 14 श्लोक में मिलता है। यद रूपम तद भेदेना स्वरूपेण विराजिते आकृत्यादिभिर अन्य दृक् सा तदेक आत्मक रूपा कहा। तो पहला जो है स्वयं रूप या मूल रूप वो कौन है? कृष्ण। दूसरा तदेकमात्र रूप का अस्तित्व स्वयं रूप के साथ साथ रहता है और वे दोनों अभिन्न होते हैं, फिर भी उनके शारीरिक लक्षण तथा विशिष्ट कर्म अलग अलग प्रतीत होते हैं। तदेकात्मक रूप के दो विभाग हैं, स्वांश तथा विलास। भगवान कृष्ण के आवेश रूपों की भी व्याख्या लघु भागवतामृत में पाई जाती है। तो तदेकात्मक जो रूप है, तदेकात्मक का मतलब है भगवान कृष्ण से अभिन्न। जब भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं तो भगवान से अभिन्न है वो, भिन्न नहीं है, अभिन्न है। जैसे कि भगवान अपना विष्णु तत्व के रूप में जो विस्तार करते हैं, पुरुष अवतार, और भगवान अपने मनवंतर अवतार, इस प्रकार से जो लेते हैं भगवान,
गुण अवतार को हम इस श्रेणी में नहीं बोल सकते, क्योंकि जो तदेकात्मक जो रूप जो है वो भगवान से बिल्कुल अभिन्न है, लेकिन मूल नहीं है। मूल कौन है? कृष्ण है। तो जो गुण अवतार है वो इसकी श्रेणी में नहीं आएंगे, जिसमें कि विशेष रूप से तो भगवान विष्णु तो आएंगे, लेकिन शिव जी और जो ब्रह्मा जी है वो नहीं आएंगे। भगवान कृष्ण के आवेश रूपों की व्याख्या और तदेकात्म रूप को भी दो भाग में बताया गया है, स्वांश तथा विलास। ये फिर आगे है आवेश रूप। भगवान कृष्ण के आवेश रूपों की भी व्याख्या लघु भागवता अमृत श्लोक में पाई जाती है। ज्ञान शक्तादि कलया यत्रा विष्णु जनार्दना तावेशः दिग्गन्ते जीवा स महत्तमा। जिस जीव को भगवान ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करते हैं वह आवेश रूप कहलाता है। ये शक्तावेश अवतारों की बात हो रही है। जिस जीव को या किसी एक विशेष उनको जो भगवान शक्ति देते हैं, तो ये उसके अंतर्गत आते हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। जब तक भगवान भक्त को भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक वह सारे विश्व में भगवान के पवित्र नाम का प्रचार नहीं कर सकता। आवेश रूप शब्द की यही व्याख्या है। तो सत्यावेश अवतार जो है ये भगवान के बिल्कुल समान नहीं माने जाते। तो यह भगवान किसी एक विशेष विस्तार को शक्ति प्रदान करते हैं। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश द्वि रूप स्फूर्ति स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। भगवान का आदि रूप स्वयं रूप दो रूपों में प्रदर्शित होता है। अब भगवान का जो आदि रूप है, मूल रूप, स्वयं रूप, वो भी दो रूपों में प्रकाशित है, स्वयं रूप तथा स्वयं प्रकाश। ये कौन कौन से हैं? अपने आदि स्वयं रूप में कृष्ण वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में देखे जाते हैं। तो स्वयं रूप में भी जो स्वयं रूप है वो कौन सा है? जो मूल रूप है वो है वृंदावन के जो कृष्ण है। जो भगवान वृंदावन में है वो मूल कृष्ण का रूप है। आराध्यो ब्रजेश तन्यस तद्धाम वृंदावन। वृंदावन के जो कृष्ण है, राधा जो श्याम सुंदर है, वो मूल रूप है। प्राभव वैभव रूपे द्विविधे प्रकाशे एक रूप बहु रूप ये छे लीला से। अपने आदि रूप में भगवान, आदि रूप में कृष्ण प्राभव तथा वैभव इन दो स्वरूपों में प्रकट होते हैं। वे अपने एक आदि रूप का अनेक रूप में विस्तार कर लेते हैं, जैसा कि उन्होंने रासलीला नृत्य के अवसर पे किया। तो भगवान किस प्रकार से अपने वैभव प्रकाश और प्राभव विकास को प्रकट करते हैं? कैसे? जैसे भगवान ने रासलीला में किया। वे अपने एक आदि रूप को अनेक रूपों में विस्तार कर देते हैं, जैसा कि रासलीला में किया। उनमें कोई भेद नहीं होता आपस में, मूल कृष्ण ही अपने आप को विस्तार कर देते हैं। एक तो विस्तार कर रहे हैं भगवान विष्णु तत्व, भगवान विष्णु पुरुष अवतार या अलग अलग क्वाड्रम अवतार है ना, जैसे संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस तरह से विस्तार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये विस्तार है ये कैसा है? ये भगवान अपने आदि रूप में अनेक विस्तार कर रहे हैं। कृष्ण ही है जो अपना विस्तार कर रहे हैं। जब भगवान ने द्वारका में महिषी विवाहे हेल बहुविध मूर्ति प्राभव प्रकाश एवं शास्त्र परिसिद्धि। जब भगवान ने द्वारका में 16,108 पत्नियों से विवाह किया, तब उन्होंने अपने आप का अनेक रूप में विस्तार किया। ये विस्तार तथा रास नृत्य के अवसर पर हुए विस्तार शास्त्रों के अनुसार प्राभव प्रकाश कहलाते हैं। तो जब भगवान अपना इस प्रकार से विस्तार करते हैं, एज इट इज सेम कृष्ण जो 64 गुण से परिपूर्ण है, जितने भी विस्तार है वो 64 गुण से परिपूर्ण, एज इट इज भगवान कृष्ण ही है जो अपना विस्तार कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्राभव प्रकाश। जैसा कि द्वारका में भगवान ने किया और भगवान ने रासलीला में किया। शोभयादि प्राय से काय व्यूह नय काय व्यूह हेले नारदेर विस्मय नहाय। भगवान कृष्ण के प्राभव प्रकाश सौभरी मुनि के विस्तारों जैसे नहीं है। यदि ऐसा होता तो नारद उन्हें देखकर विस्मित ना हुए होते।
ये सोवारी मुनि जब मछली से आकर्षित हो जाते हैं तो अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं और एक सुंदर पुरुष के रूप में और अपना 50 रुपए में, क्योंकि उस राजा की 50 पुत्रियां होती हैं, उनसे विवाह करने के लिए 50 जो है उसमें विस्तार कर लेते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो ये वैसा प्रभाव प्रकाश नहीं है। तो नारद, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, इतना ही याद आ रहा है। चित्रम बतेक देखे न वपुषा युगपत पृथक गृहेषु अष्ट सहस्त्रम शस्त्रम स्त्रिया एक उदावत। यह विचित्र बात है कि अद्वै कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह करने के लिए उन्हीं के घरों में अपना विस्तार एक जैसे 16,000 रुपये में कर लिया। सेई वपु सेई आकृति पृथक यदि भाषे भावावेश भेदे नाम वैभव प्रकाशे। तो वैभव प्रकाश के बारे में बता रहे हैं अभी। यदि एक रूप या शरीर विभिन्न भावों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकट होता है तो यह वैभव प्रकाश कहलाता है। तो वैभव प्रकाश में भिन्नताएं होती है। क्या भिन्नताएं होती है? अलग अलग भाव या अलग अलग रूप। ये भगवान के जो विस्तार है वो सारे अलग अलग वैभव प्रकाश के अंतर्गत आते हैं। अनंत प्रकाशे कृष्ण नाहि मूर्ति भेद आकार वर्ण अस्त्र भेदे नाम विभेद। जब भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में करते हैं तब इन रूपों में कोई भेद नहीं होता, किंतु विभिन्न लक्षणों वर्ण तथा अस्त्रों में भिन्नता के कारण उनके नाम भिन्न भिन्न होते हैं। तो आज ये चर्चा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अभी समय हो गया है 9:05। तो 172 श्लोक तक हमने चर्चा की। भगवान के वैभव प्रकाश और प्रभव प्रकाश के बारे में चर्चा चल रही है जो भगवान विस्तार से बता रहे हैं। यहीं पे विराम देंगे। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। जय। हरि हरि।